हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल एग्ज़ाम जर्नी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंडी सब इंस्पेक्टर, मंडी उप निरीक्षक के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बताएं कि आप कितने जवाब दे पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कृषि उपज मंडी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए किसानों से सीधे टैक्स लेना, बी किसानों को बाजार उपलब्ध कराना, सी बीज उत्पन्न करना, डी खाद वितरण करना। सही ऑप्शन है आपका बी किसानों को बाजार उपलब्ध कराना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मंडी में बोली प्रणाली का उपयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए समय बर्बाद करने के लिए, बी सरकार को लाभ देने के लिए, सी फसल का उचित मूल्य तय करने के लिए, डी व्यापारियों को छूट देने के लिए। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से जवाब दीजिए। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी फसल का उचित मूल्य तय करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मंडी शुल्क किस पर लगाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए किसान पर, बी उपभोक्ता पर, सी मंडी में बेची गई कृषि उपज पर, डी टैक्स पर। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मंडी में बेची गई कृषि उपज पर। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए राज्य सरकार, बी कृषि मंडी समिति, सी भारत सरकार, डी किसान संगठन। कमेंट में एमएसपी का फुल फॉर्म बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी भारत सरकार। पांचवा क्वेश्चन है आपका, ई नेम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए खाद वितरण, बी ऑनलाइन कृषि व्यापार प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, सी टेक्सटाइल खरीद योजना, डी सिंचाई योजना। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी ऑनलाइन कृषि व्यापार प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। छठा क्वेश्चन है आपका, मंडी में अड़ाती की भूमिका क्या होती है? आपके ऑप्शंस है ए बीज बेचने वाला, बी किसान और व्यापारी के बीच मध्यस्थ, सी खाद अधिकारी, डी ट्रांसपोर्ट चालक। यदि पाँच में से तीन क्वेश्चन सही गए हैं तो लाइक ज़रूर करिए। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी किसान और व्यापारी के बीच मध्यस्थ। सातवां नंबर का क्वेश्चन है आपका, मंडी में फसल की गुणवत्ता जांच को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सिंचाई, बी भंडारण, सी ग्रेडिंग, डी कटाई। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी ग्रेडिंग। आठवां नंबर का क्वेश्चन है आपका, एपीएमसी एक्ट का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं ए औद्योगिक उत्पादन से, बी कृषि उपज के विपणन के नियमन से, सी बैंकिंग प्रणाली से, डी निर्यात नीति से। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी कृषि उपज के विपणन के नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमाली शुल्क किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए फसल बीमा, बी माल की ढुलाई और उठाने का खर्च, सी मंडी कर, डी तौल मशीन का शुल्क। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी माल की ढुलाई और उठाने का खर्च। अगला क्वेश्चन है आपका, मंडी में तुलाई का कार्य कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए किसान, बी लाइसेंस प्राप्त तुलावाटी, सी पुलिस, डी बैंक अधिकारी। आगे बहुत टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी लाइसेंस प्राप्त तुलावाटी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कृषि उपज मंडी समिति का गठन किस स्तर पर होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय स्तर पर, बी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सी स्थानीय या जिला स्तर पर, डी ग्राम पंचायत स्तर पर। यदि आपके 10 में से 5 सही गए हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं। सही ऑप्शन है आपका सी स्थानीय या जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, बी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, सी एग्रीकल्चर पब्लिक मार्केट कमेटी, डी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मैनेजमेंट कमेटी।
सही आंसर है आपका ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मंडी लाइसेंस किसे लेना आवश्यक होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल किसान, बी केवल उपभोक्ता, सी व्यापारी या आड़ाती, डी मजदूर। सही आंसर है आपका व्यापारी या आड़ाती। अगला क्वेश्चन है आपका मंडी में ग्रेडिंग का सीधा लाभ किसे मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल सरकार, बी किसान और खरीदार दोनों, सी केवल मजदूर, डी केवल व्यापारी। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी किसान और खरीदार दोनों। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका व्यापारी द्वारा मंडी नियमों का उल्लंघन करने पर दंड कौन दे सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ए ग्राम प्रधान, बी पुलिस स्टेशन, सी मंडी समिति या सचिव, डी किसान संघ। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मंडी समिति या सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई नेम योजना किस वर्ष शुरू हुई। आपके ऑप्शंस हैं ए 2012, बी 2014, सी 2016, डी 2018। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 2016। अगला सवाल है आपका छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। आपके ऑप्शंस हैं ए 1960, बी 1972, सी 1998, डी 2005। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1972। अगला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ की मंडियों में धान खरीदी मुख्य रूप से किस योजना के अंतर्गत होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बी समर्थन मूल्य योजना, सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी समर्थन मूल्य योजना। अगला सवाल है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मंडियों का नियंत्रण किस विभाग के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शंस हैं ए शिक्षा विभाग, बी कृषि विभाग, सी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, डी परिवहन विभाग। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी कृषि विभाग। 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका मंडी समिति का अध्यक्ष सामान्यतः किसका प्रतिनिधि होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए बैंक, बी किसान वर्ग, सी व्यापारी संघ, डी जिला कलेक्टर। सही ऑप्शन है आपका बी किसान वर्ग। अगला सवाल है आपका छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए पंजीकरण किसके माध्यम से किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए बैंक शाखा, बी पंचायत कार्यालय, सी सहकारी समिति, डी रेलवे स्टेशन। यदि आपके 20 में से 15 सही गए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन सी सहकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 22 है मंडी में व्यापार करने के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार किसके पास होता है। आपके ऑप्शंस है ए तहसीलदार, बी जिला पंचायत, सी मंडी समिति, डी ग्राम सभा। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मंडी समिति। आपका अगला सवाल है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में टोकन प्रणाली का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए कर वसूली, बी किसानों की भीड़ नियंत्रण, सी माल निर्यात, डी बीज वितरण। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी किसानों की भीड़ नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका अधिसूचित मंडी क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या आवश्यक है। आपके ऑप्शंस हैं ए ग्राम सभा का प्रस्ताव, बी राज्य पत्र में अधिसूचना, सी जिला कलेक्टर की अनुमति, डी कृषि अधिकारी की रिपोर्ट। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी राज्य पत्र में अधिसूचना। अगला सवाल है आपका मंडी समिति को उप विधि बनाने का अधिकार किसके लिए दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए राज्य कानून बदलने के लिए, बी स्थानीय स्तर पर व्यापार प्रक्रिया नियंत्रित करने के लिए, सी किसानों से कर वसूली बढ़ाने के लिए, डी न्यायालय के आदेश लागू करने के लिए। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी स्थानीय स्तर पर व्यापार प्रक्रिया नियंत्रित करने के लिए।
अगला सवाल है आपका, मंडी अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस रद्द करने का अधिकार सामान्यतः किसके पास होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पुलिस अधीक्षक, बी मंडी समिति या सक्षम प्राधिकारी, सी जिला न्यायालय, डी ग्राम पंचायत। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी मंडी समिति या सक्षम प्राधिकारी। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, मंडी अधिनियम में अपील का प्रावधान क्यों रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए कर माफ़ी देने के लिए, बी दंड या आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार के लिए, सी नई लाइसेंस देने के लिए, डी एमएसपी तय करने के लिए। कमेंट में एमएसपी का फुल फॉर्म जरूर बताएं। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी दंड या आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार के लिए। अगला सवाल है आपका, मंडी में विवाद निपटाने का अधिकार सामान्यतः किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए थाना प्रभारी, बी ग्राम पंचायत, सी मंडी सचिव या प्राधिकृत अधिकारी, डी बैंक प्रबंधक। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मंडी सचिव या प्राधिकृत अधिकारी। अगला सवाल है आपका, मंडी शुल्क और विकास शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार किससे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मौखिक आदेश, बी मंडी समिति का प्रस्ताव, सी अधिनियम एवं नियमों का प्रावधान, डी व्यापारी संघ की सहमति। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी अधिनियम एवं नियमों का प्रावधान। अगला सवाल है आपका, यदि कोई व्यक्ति मंडी शुल्क चोरी करता है तो यह किस श्रेणी में आएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए दीवानी विवाद, बी प्रशासनिक त्रुटि, सी दंडनीय अपराध, डी कर माफी। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो अपनी वर्दी के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी दंडनीय अपराध। अगला सवाल है आपका, मंडी समिति का विघटन किस परिस्थिति में किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए किसान की शिकायत पर, बी समिति द्वारा कर्तव्यों के पालन में विफलता पर, सी व्यापारी की मांग पर, डी चुनाव न होने पर स्वतः। आपका सही ऑप्शन है बी समिति द्वारा कर्तव्यों के पालन में विफलता पर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, एपीएमसी मंडी क्षेत्र में बिना लाइसेंस व्यापार करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल चेतावनी, बी व्यापार वैध माना जाएगा, सी जुर्माना या लाइसेंस रद्द या जब्ती, डी कोई कार्यवाही नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी जुर्माना या लाइसेंस रद्द या जब्ती। अगला सवाल है आपका, मंडी समिति की आय का मुख्य स्रोत क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए राज्य सरकार का अनुदान, बी किसानों का दान, सी मंडी शुल्क, डी बैंक लोन। आपके कितने सही जा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आंसर है आपका ऑप्शन सी मंडी शुल्क। अगला सवाल है आपका, मंडी क्षेत्र घोषित होने के बाद कृषि उपज की बिक्री कहाँ अनिवार्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए सीधे उपभोक्ता को, बी किसी भी बाजार में, सी अधिसूचित मंडी प्रांगण में, डी ग्राम पंचायत में। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी अधिसूचित मंडी प्रांगण में। अगला सवाल है आपका, मंडी समिति का गठन किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पंचायत, बी राज्य सरकार, सी व्यापारी संघ, डी कलेक्टर। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी राज्य सरकार। अगला सवाल है आपका, मंडी में नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए व्यापारी संघ, बी किसान, सी मंडी समिति या मंडी सचिव, डी पुलिस। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मंडी समिति या मंडी सचिव। अगला सवाल है आपका, यदि किसान को वजन पर संदेह हो तो वह शिकायत कहाँ कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ग्राम पंचायत, बी पुलिस थाना, सी मंडी सचिव या मंडी समिति, डी बैंक। आपके अभी तक 10 क्वेश्चन सही गए हैं तो लाइक जरूर करें। सही आंसर है आपका सी मंडी सचिव या मंडी समिति। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, मंडी समिति का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष।
सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 5 वर्ष। अगला सवाल है आपका, मंडी में शेष शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बोनस राशि, बी दान, सी विशेष कर या शुल्क, डी मजदूरी। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी विशेष कर या शुल्क। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, मंडी में फसल की नीलामी सामान्यतः किसके माध्यम से होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए बंद बोली प्रणाली, बी खुली बोली प्रणाली, सी लॉटरी प्रणाली, डी सीधी बिक्री। सही ऑप्शन है आपका बी खुली बोली प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, ग्रेडिंग का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं ए तुलाई, बी गुणवत्ता वर्गीकरण, सी भंडारण, डी कर निर्धारण। सही आंसर है आपका बी गुणवत्ता वर्गीकरण। अगला सवाल है आपका, मंडी शुल्क कौन वसूलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आड़ाती, बी किसान, सी मंडी समिति, डी व्यापारी संघ। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मंडी समिति। अगला सवाल है आपका, आड़ाती किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए किसान, बी मजदूर, सी कमीशन एजेंट, डी अधिकारी। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी कमीशन एजेंट। अगला सवाल है आपका, एमएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए कर वसूली, बी किसानों को न्यूनतम मूल्य सुरक्षा, सी निर्यात बढ़ाना, डी मंडी शुल्क बढ़ाना। कमेंट में एमएसपी का फुल फॉर्म बताएं। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी किसानों को न्यूनतम मूल्य सुरक्षा। अगला सवाल है आपका, मंडी क्षेत्र की अधिसूचना कौन जारी करता है? आपके ऑप्शंस है ए पंचायत, बी राज्य सरकार, सी व्यापारी संघ, डी कलेक्टर। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी राज्य सरकार। अगला सवाल है आपका, मंडी लाइसेंस किसके लिए अनिवार्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए किसान, बी व्यापारी, सी मजदूर, डी उपभोक्ता। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी व्यापारी। अगला सवाल है आपका, तुलाई में गड़बड़ी पाए जाने पर क्या किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए तुरंत दंड, बी लाइसेंस रद्द, सी पुनः तुलाई, डी कोई कार्यवाही नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी पुनः तुलाई। अगला सवाल है आपका, मंडी शुल्क का उपयोग किसके लिए होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए वेतन भुगतान, बी मंडी विकास, सी निर्यात, डी बीज वितरण। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक जरूर करें। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी मंडी विकास। अगला सवाल है आपका, कृषि उपज के सुरक्षित भंडारण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए तुलाई, बी ग्रेडिंग, सी वेयर हाउसिंग, डी नीलामी। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी वेयर हाउसिंग। अंतिम सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके पहला कथन है मंडी समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से किया जाता है। आपका दूसरा कथन है मंडी समिति को मंडी शुल्क लगाने का अधिकार अधिनियम से प्राप्त होता है। आपके तीसरे कथन है मंडी समिति को भंग करने का अधिकार जिला कलेक्टर को होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक सही, बी केवल एक और दो सही, सी केवल दो सही, डी सभी सही। जवाब देने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए केवल एक सही। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए कमेंट में बताएं।